श्री आनंद शांति कुंज के दिव्य सिंहासन पर सुशोभित हृदय सम्राट प्राण धन प्यारे सदगुरु श्री श्री 108 श्री परमहंस दाता दीनदयाल जी का दिव्य स्वरूप का ध्यान करते हुए और श्री हजूर सदगुरु दाता दयाल जी महाराज के पावन दर्शन करते हुए प्रेम सहित मिलकर बोलो हरा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री आनंद शांति कुंज में श्री आनंद शांति कुंज है परम शांति का धाम। धुर दरगाई निज मौज से श्री प्रभु विराजे आन। श्रद्धा से जो करेगा सुमिरन और ध्यान, परम शांति को पाए वह दीन्हा ये होता। शत शत कोटि वंदना कोटिन कोटि प्रणाम प्यारे श्री सद्गुरु के चरणों में हृदय विराजे प्रभो सदा प्यारे प्रकट में हमारे इष्ट देव महाप्रभु प्रेमियों के रोम रोम में बसने वाले श्री परमहंस दाता दीनदयाल जी महाराज अपनी दुर्दरगाही मौज से श्री आनंद शांति कुंज के दिव्य शुभम सिंहासन पर विराजमान हैं। लेकिन वास्तव में वो हर एक प्रेमी के हृदय के अंदर साक्षात रूप में विराजमान। सुबह हम भजन में सुन रहे थे कि ये उपकार जो इतने चुकाया जा नहीं सकता, दिया जो प्यार तुमने इतना भुलाया जा नहीं सकता। कल भी श्री हजूर सदगुरु दाता दीनदयाल जी महाराज अपने पावन वचनों में वर्णन कर रहे थे कि हमारे हृदय सम्राट श्री पंचम पातशाही जी महाराज ने श्री आनंदपुर दरबार की शान को चार चांद लगा। जिस प्रकार अभी श्री वचनों में श्रवण किया कि महापुरुषों का आना ही जीव कल्याण के लिए है और वो अपने जीवन का एक एक पल एक एक सांस जीव कल्याण के लिए ही व्यतीत करते हैं। उन्होंने न केवल देश में विदेशों में घर घर जाकर के
श्री सद्गुरुदेव प्रेमी जन हमें बतलाते हैं कि जब वे विदेश जाने लगे तो श्री चरणों में उपस्थित हुए श्री श्री 108 श्री गति पातशाही जी महाराज के उन्हें विनय किए, क्योंकि उस समय विदेश आना जाना इतना सुगम नहीं था। उन्होंने विनय किए कि स्वामी जी, यहाँ तो हमें जब दिल करता है आपके चरणों में पहुंच कर दर्शन कर लेते हैं, अब हम इतनी दूर जा रहे हैं, हमें दर्शन कैसे मिले? तो बतलाती हैं कि श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने फरमाया करते कि श्री अनंतपुर का दरवाजा का डंका को एक दिन त्रिलोकी में बजेगा। और अपने कदमों से उन्हें अपनी श्री मूर्ति प्रदान कर दे कि अभी तुम हमारे स्वरूप को ले जाओ। इसका ध्यान करना, समय आने पर हम आपके देश में ही नहीं, आपके नगर में ही नहीं, बल्कि घर आकर के दर्शन कितने देश बड़े दूर दूर कितने लोगों ने सोचा कि श्री गुरु महाराज जी हमारे देश में, जहां हम ही बड़ी कठिनाई से पहुंच रहे हैं, तो श्री गुरु महाराज जी कैसे पहुंचे? उन सभी वचनों को श्री गुरु महाराज जी ने पूर्ण किया। जब उनके घर पहुंचते तब वो अपनी ये कथा सुनाते, तो मैं ऐसे श्री गुरु महाराज जी ने वचन फरमाए। उन्होंने अपने तन की जरा सी भी परवाह नहीं की। एक बार एक दरबार के खास भोगे जी ने विनय किए, ये सिर्फ 8 साल पहले की बात है कि स्वामी जी, अब आप अपनी सेहत का भी अधिक ध्यान रखें। अब आपकी सेहत इतने सफर की इजाजत नहीं देती। आपको जहां भी विराजमान होंगे वहीं प्रेमी पहुंच जाएंगे। तो श्री गुरु महाराज जी ने उसे फरमाया कि तुम्हें किसने बोला कि हमारी सेहत ठीक नहीं रहती? हम तो चलते रहते हैं, प्रेमियों के पास जाते रहते हैं, प्रेमियों की पुकार सुन करके उनके पास पहुंचते हैं, तो हमारी सेहत ठीक रहती है। इतना प्रेम श्री सद्गुरुदेव दाता दयाल जी महाराज ने प्रेमियों को दिया और इतने उपकार किए कि उसका वर्णन नहीं कर सकता। हर एक की भावना को पूर्ण किया। एक बार दुबई में छोटे छोटे 2 बच्चों ने श्री सद्गुरुदेव दाता दयाल जी महाराज से पूछा कि स्वामी जी, आप हमें कितना प्यार करते हो? तो छोटे छोटे बच्चों ने अपने छोटे छोटे हाथों से बतलाया कि स्वामी जी, हम कितना सारा आपको प्यार करते हैं। तो श्री गुरु महाराज जी ने फरमाया, तुम इतना सारा करते हो और अपनी दोनों भुजाएं फैला दी, और ऐसा लग रहा था कि इन भुजाओं के आगे संपूर्ण ब्रह्मांड भी छोटा होगा। श्री गुरु महाराज जी फरमाया, हम तुमसे कितना सारा प्यार करते हैं। एक बार
सिंगापुर से जब शुभ सत्संग का कार्यक्रम पूर्ण कर सब प्रेमियों को दर्शनों से कीर्तन कर निहाल कर भारत वापस आने लगे तो बच्चों ने पूछा कि स्वामी जी क्या हम आपको प्यार नहीं करते? श्री गुरु महाराज जी ने फरमाया कि तुम हमें बहुत प्यार करते हो। तो फिर पूछा तो क्या आप हमें प्यार नहीं करते? श्री गुरु महाराज ने फरमाया हम तो तुमसे भी ज्यादा प्यार करते हैं। तो उन्होंने कहा कि फिर आप जा क्यों रहे हो? बच्चों के भोले भाव होते हैं, भोले प्रश्न, और भोले भाव पर ही भगवान देखते हैं। श्री गुरु महाराज जी ने फरमाया कि ये बताओ कि प्यार कहाँ होता है? बच्चों ने बताया कि दिल में होता है, और जिससे प्यार करते हैं उसे कहाँ बसाते हैं? तो बच्चों ने कहा कि दिल में बसाते हैं। फिर पूछा कि दिल कहाँ है? तो उन्होंने अपने दिल पर हाथ रख करके बताया कि दिल यहाँ है। तो श्री गुरु महाराज जी ने फरमाया कि हम जा कह रहे हैं, हम तो तुम्हारे दिल में विराजमान हैं और सदा विराजमान हैं। महापुरुषों की महिमा का गायन कोई नहीं सकता। जीव की जुबान उनकी महिमा के अंदर कुछ भी गाया है। एक बार श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के चरण कमलों में श्री रामायण का प्रसंग चल रहा था कि भगवान श्री राम ने एक धोबी के कहने पर सीता का त्याग कर दिया। इस प्रसंग के पूर्ण होने पर श्री चरणों में विनय हुई कि स्वामी जी सीता का भगवान राम ने एक पल में एक धोबी के कहने से त्याग कर दिया, कहीं आपको हमारा त्याग नहीं करना। तो श्री गुरु महाराज जी ने फरमाया दुनिया समझती है कि राम ने सीता का त्याग कर दिया, लेकिन ये तो उनकी समय और परिस्थिति को देखकर लीला थी। न सीता और राम कभी अलग थे और न अलग हैं। ऐसे ही न हमारे गुरुमुख प्रेमी हमसे कभी अलग है, न कभी हम उनसे अलग हैं, न इस लोक में न परलोक में। और फिर अपने वचनों में फरमाया कि हम तो सदैव अपने गुरुमुखों के पास हैं और गुरुमुख सदा हमारे पास। इस प्रकार महाप्रभु अपने ध्यान के द्वारा, अपने वचनों के द्वारा कहते हैं कि रवि को तेज घटे नहीं, ज्यों घन चढ़त घमंड, संत घटे नहीं पलट जाए। कि सत्पुरुषों का दिया हुआ वचन उन्होंने तो एक संत का कहा है, जो फुल मालिक ने वचन दिया हो वो कैसे पलट सकता है? जिस समय श्री परमहंस दयाल जी महाराज की पवित्र मौज के अनुसार
श्री आनंदपुर दरबार की रचना हुई और उस समय पानी की एक बूंद न थी, एक कुआं था जिसमें सब काम भी चलते थे और सब अपना घर क्रियाक्रम का भी सब काम होता था। उस समय में श्री सद्गुरुदेव महाराज जी, श्री द्वितीय पातशाही जी महाराज ने ये वचन फरमाए कि यहाँ पर तो श्री आनंदपुर तो श्री परमहंस दयाल जी महाराज की मौज का गुरु का रूप साकार जब लेगा, ये ऐसा महातीर्थ बनेगा जो कि विश्व भर में इसकी महिमा का गायन है। यहाँ पर सरोवर होंगे, बाग बगीचे होंगे, आम अंगूरों के फल लगेंगे, पक्की सड़कें होंगी, नहरें बहेंगी। दुनिया में पानी की कमी हो सकती है, श्री आनंदपुर में पानी की कमी नहीं होगी। उस समय जो गुरुमुख थे शायद अभी भी हैं श्री हजूर सद्गुरुदेव महाराज जी के रूप में और एक महात्मा जी ध्यान सागरानंद महात्मा जी के रूप में। तो उस समय ये सब सोचते थे कि श्री गुरु महाराज जी हमें खुश करने के लिए वचन फरमा रहे हैं। यहाँ कब और कैसे क्या हम अपनी आंखों से ये सब देख पाएंगे, लेकिन महापुरुषों के वचन जो है ऐसे सत्य होते गए, ऐसे सत्य होते गए, दिनों दिन यहाँ पे जैसे कोई चमत्कार होता है। जिस समय श्री आनंदपुर महातीर्थ आनंदसर महातीर्थ की रचना हो रही थी, तब भी किसी को नहीं लग रहा था कि इतनी जल्दी ये बन जाएगा। लेकिन जो कार्य महापुरुषों की दुर्दर्गाई ओर से हो गया है, तो उस कार्य को कौन रोक सकता? क्योंकि उसके पीछे केवल गुरुमुखों की सेवा भक्ति का फल नहीं होता, उस पर कुल मालिक की संपूर्ण शक्ति होती है। जहाँ पर स्वयं सद्गुरु विराजमान है, वक्त के महापुरुष विराजमान है, वहाँ पर समस्त वित्तीय स्थितियाँ सेवा के लिए हाजिर होती हैं। श्री गुरु महाराज जी के ये वचन उस दिन एक महात्मा जी सुना रहे थे कि श्री गुरु महाराज जी श्री पंचम पातशाही जी महाराज ने 4 काम फरमाए। ये 4 काम मना करने हैं एक साल के अंदर पूरे। अगर आप करते हो तो हाँ करो, नहीं तो यहाँ पर विद्या सिद्धियाँ विश्वकर्मा सब खड़े तैयार करने के लिए। तो सबने श्री गुरु महाराज जी के चरणों में दंडवत प्रणाम किया और एक साल के अंदर जो कई सालों में होने वाले काम थे, एक साल के अंदर तो गुरुमुखों, हमें महापुरुषों के वचनों पर विश्वास रखना चाहिए। अगर सच्चे दिल से हम याद करते हैं तो हमारे हर पल साथ हैं। उनके वचन क्या है? जो वचन भी श्री परमहंस दयाल जी महाराज से लेकर अब तक हुए, उन सभी वचनों को श्री सद्गुरुदेव श्री पंचम पातशाही जी महाराज जी ने एक माला के अंदर पिरो दिया और सबके लिए ये निर्धारित कर दिए कि श्री आरती पूजा सेवा सत्संग सुमिरन और ध्यान श्रद्धा सहित को नित करे निश्चय। भक्ति के ये नियम बना करके न केवल नियम बनाए, देश और विदेश में जहाँ जहाँ भी कृपा की वहाँ पर परमहंस मंदिर बना दिए और श्री आरती पूजा आरंभ हो गई। आज वो वचन भी श्री परमहंस दयाल जी महाराज के पूरे हुए कि इस दरबार की जो महिमा है त्रिलोकी में गूंजेगी। तो आज पूरे त्रिलोकी के अंदर श्री परमहंस दयाल जी महाराज की महिमा का गायन हो रहा है और आरती पूजा हो रही है। और सबसे बड़ा जो महान उपकार हम जीवों पर किया, वो हमें श्री हजूर सद्गुरु दाता दीनदयाल जी महाराज की पावन शीतल सुखद छत्र छाया प्रदान, जिनकी छत्र छाया में रहकर हम इतना प्रेम पा रहे हैं। श्री हजूर सद्गुरु दाता दयाल जी महाराज ने अभी वचनों में फरमाया कि महापुरुष हमेशा यही चाहते हैं कि उनके
उनके जो सेवक हैं जहां भी रहें खुश और प्रसन्न रहें। और खुश और प्रसन्न रहने के लिए निरंतर हमें याद दिलाते रहते हैं कि श्री पंचम पातशाही जी महाराज जी ने जो भक्ति के नियम बनाए हैं और श्री श्री 108 श्री तृतीय पातशाही जी महाराज ने जो 1 घंटा भजन सबके लिए अनिवार्य बताया है। गुरुमुख जन अगर इन भक्ति के नियमों की पालना करेंगे, 1 घंटा भजन करेंगे तो गुरुमुख जन हमेशा खुश और प्रसन्न रहेंगे। गुरुमुख जन खुश और प्रसन्न रहेंगे तो श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने फरमाया हम भी खुश और प्रसन्न रहेंगे। ये श्री परमहंस दयाल जी महाराज की मौज से बना दरबार है और यहाँ पर उनकी बड़ी रहमत बरस रही है और ये उन्हीं की कृपा है जो आज हमें महापुरुषों का तुल्य प्यार आशीर्वाद मिल रहा है। हर एक सेवक की भावना पूर्ण हो रही है। जब हमें सब कुछ मिल रहा है तो हमारा भी कर्तव्य है कि महापुरुषों के पावन वचनों को अपने अंतर हृदय में बसाएं, अपने जीवन में ढालें और भक्ति के नियमों की पालना करते हुए जिस उद्देश्य के लिए महापुरुष धरती पर अवतरित होते हैं कि जीवों का कल्याण हो, जीव अपने आत्मा को परमात्मा से एकाकार करें, हम इस महान लक्ष्य को प्राप्त कर महापुरुषों की प्रशंसा करें। बोलो